राजदूत हूँ ना आप। मैं कहा राजदूत हूँ। बोले यार कह रहा तो मैं कहती एक दोबारा कंफर्म करो आप। वो 16 लाख एक महीने के नहीं थे, एक दिन के थे। मैं हैरान हो गया जब मुझे टर्म्स पता लगी रूम रेंट की। मेरे को डाइजेस्ट ही नहीं वो हुई वो बात कि यार ऐसा भी हो सकता है इंडस्ट्री के अंदर। हमारे मनोज पांडे जी ने पढ़ाई शानदार काम किया है। ही इज द ओनली वन जिसने 4 महीने के अंदर 47 लाख रुपए किया। बहुत ही शानदार। पहली बार इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि नॉन इंश्योरेंस का बंदा आउट परफॉर्म कर रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है किसी ने 2 लाख रुपए किया था, वो 2 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। और प्रूवन फैक्ट के साथ नंबर्स बढ़ रहे हैं। कहाँ कहाँ बाकी लोग मिस्टेक कर रहे थे, कहाँ पे हमने इम्प्रूवमेंट की, कहाँ पे क्या चीजें बढ़ती हैं, क्या चीजें कम करनी है। डिफरेंट डिफरेंट जगह से लोग अप्रोच कर रहे हैं मेरे पास। गाजियाबाद से एक मैडम आई थी अभी रिसेंटली मिलने के लिए। बोले सर आपकी टीम में बोर्ड लेना है। और मैंने उसके लेवल पे अच्छा काम कर लिया। सीमा गुप्ता है, आई थिंक आप जानते भी थे। तो उसके बाद मोहन तिवारी है फरीदाबाद से, वो पीछे पड़े। मैं उनका पोर्टफोलियो तकरीबन तकरीबन 3 करोड़ का है। बोले सर लेकिन इंटरनल इसको बोलते हैं इंटरनल कोचिंग। इंटरनल हम नहीं कर सकते जब तक कि मैनेजमेंट की मर्जी ना हो। तो मैंने क्लियरली मना कर दिया कि भाई मेरे जो नंबर है मैं कर ले जाऊंगा वैसे भी, और ये अभी नहीं करेंगे जब तक प्रोफेशनल टर्म्स के ऊपर कम से कम कनेक्टेड है। उन्होंने बोला सर ये हो गया, अभी आपके साथ काम करने में ना कहीं और देखो। मैंने बोला नहीं नहीं, अभी यही है कमिटमेंट 10 करोड़ के, जो मर्जी हो जाए ये 10 करोड़ होंगे। उसके बाद मे बी कि कुछ सोच सकते हैं कि कोई डिफरेंट वर्टिकल, कोई डिफरेंट चैनल या कोई डिफरेंट एस्पेक्ट से। पर फिलहाल ये होंगे। एंड दे वर कि ठीक है सर वेट करते हैं। ऐसे बड़े लोगों को जो उस टाइम वेट कर रहे हैं। एक दो कंपनियों से आए, अब जैसे मैं रिलायंस उसकी बात कर रहा था अपना लोगाड़ की। तो वहां पे जब तक उनको एक्चुअल में ये लगा था, क्योंकि रूमर्स ना कहीं से कहीं तक फैल चुका था। मेरी टीम से दो लोगों ने बोला जी आप रिलायंस जा रहे हो, किसी ने बोला जी आप लोमड़ जा रहे हो, किसी ने बोला एचडीएफसी जा रहे हो। मैं सबके पास गया था, लेकिन मैं जहां जहां पे मेरे प्रोडक्ट के डाउट थे वो क्लियर करने गया था। और मैं सीधा एयर टाइम मैं जी ऐसे है इस पाठशाला पे काम कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे रिलायंस का मतलब ये अपना लोमबार्ड का प्रोडक्ट ना कंफ्यूजिंग है। आप अगर कभी खोल के देखोगे तो आपको यही समझ, पहले तो ये समझने में टाइम लग जाएगा आई एल तो कंप्लीट हेल्थ क्या है, सीएचआई क्या है। सीएचआई के बाद उसके 4 वेरिएंट है, उनका फर्क निकालने में ना मतलब इकलौता ऐसा प्लान है जिसमें मुझे 4 दिन लग गए थे समझने में उनकी हेल्प लेने के बाद। बहुत ही कंफ्यूजिंग प्लान। अब समझ में आ गया, अब आसान लग रहा है एक दिन में। मतलब अगली बार अब मेरे से कोई पूछेगा मैं समझा दूंगा, बट उस प्लान ने मेरा बड़ा सर दर्द कर दिया। तो मैंने इंद्रपाल वहां पे प्रमोट हुआ है, नए बच्चा है। और यूनिट मैनेजर या एजेंसी मैनेजर टाइप में हुआ करता था। यहाँ पे अजय था पहले बम्बार्ड में, वो प्रमोट होकर कहीं और चले गए। इंद्रपाल ने प्लान संभाले। तो वैसे बात हो रही थी, मेरे भाई मुबारकबाद हुआ, ऐसे मैं कह रहे चाहिए बोला आ जाए। मैं पहुंच गया तो उसी दिन उनके क्लस्टर हेड क्या क्या है आप जानते हो संदीप। तो वो कोई है अच्छे लेवल पे, तो वो भी आ गए। जब मैं बात कर रहा था उनको लगा उन्होंने बताया कि ये राजवीर है, ये वो है जिन्होंने एक महीने में 16 लाख रुपए किए थे। तो बड़ा खुश हो गया, बोला अच्छा आप ही हो गए। मैं कहा मैंने को शायद दूसरा राजवीर हो। मतलब एक महीने में 16 लाख रुपए कह के उनको रेंट सा हो गया ना मर गए। तो ना अजय कह तो रहा था राजवीर राजवीर क्यों ना आप। मैं कहा राजवीर क्यों नहीं। बोले यार कह रहा तो मैं कहती एक बार दोबारा कंफर्म करो आप। वो 16 लाख एक महीने के नहीं थे, एक दिन के थे। तो उन्होंने बोला फिर एक महीने के कितने थे। मैं कहती 1 मिनट रुको, सिस्टम खुला ही हुआ था मैं याद देंगे। वो हैरान था, बोले यार इतना तो ना हमारी दो ब्रांच मिलकर नहीं करती। मैं कहती हमारी दो ब्रांच मिलकर नहीं करती, ऐसा नहीं कि आप आपकी नहीं करते हमारी भी नहीं करती। बोले फिर ये कैसे होना है। उसके बाद फिर उन्होंने ना कोल्ड ड्रिंक मंगा ली। मैंने पहले वो चाय मंगाओ कॉफी मंगाओ, तब तक तो वो एज एन एफएलएस ले रहे थे। उसके बाद उनको लगा कि यार भाई सामने जो बंदा बैठा है ठीक है। उन्होंने अप्रोच करना स्टार्ट किया, बोले यार मेरे यहाँ पे ब्रांच चढ़ी जगह खाली है, मतलब मेरे यहाँ पे एरिया ठीक कर रही है। वो भी अप्रोच कर रहे हैं, उसकी टेंशन छोड़ो आप, मैं जिस काम से आया वो काम करो ना। बोलो काम बताओ। तो मैंने बोला ये पाठशाला के लिए ये समझना। बोलो पाठशाला क्या है। तो उनको मैंने समझाना स्टार्ट किया। जब उन्होंने टूल देखा तो पहले उन्होंने ना बड़े अजीब से तरीके से रिएक्ट किया। बोले यार वी डोंट वांट टू कंपेयर आवरसेल्फ विद एनीवन, एंड कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी, दिस इज इलीगल और ये सारा मैंने बोलती मैं एक बटन दबाऊंगा अभी गायब हो जाएगी, देखो करके दिखाता हूँ। फिर उन्होंने बोला तो मजाक कर रहा था यार, हम इसको ना एथिकली अप्रूव करवा देते कंपनी से, एआई के साथ इंटीग्रेट करवा देते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी रहेगा, वहां से वैलिडेट भी रहेगा और ये सारा डिस्कशन होगा। उसके बाद फिर उन्होंने बोला भाई आयत कुछ तो बात मिले। मैंने बोला जी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, दूध और दूध के प्रोडक्ट में नहीं खा पी सकता। तो बोला कोल्ड ड्रिंक तो पी लिया। मैं कहती कोल्ड ड्रिंक में शुगर ज्यादा होती है वो भी नहीं पीता। और मैंने कुछ तो खा लेते चिप्स मंगा दी, कोल्ड ड्रिंक रिगार्ड से
जब बंदा किसी के पास जाता है, हम भी, मेरे घर पे कोई आता है मैं भी ऑफर करता हूँ, चाहे कंपटीशन को क्यों ना आए। बड़े से बंदे मेरे ऑफिस में आते हैं मिलने के लिए, रेनिगेट के अभी बंदा आया था, कोई बंदा स्टार से भी आया था, अभी लोमार्ट दोबारा का बंदा आया था, मैंने खाना खिला खिला के भेजा। मेरी वाइफ कहती है रोज कोई ना कोई नया बंदा दिखता है, आपकी टीम पे तो नहीं है। मैं कहा कोई बात नहीं। लेकिन ना वो कनेक्ट है, हम, मैंने कभी भी किसी को कंपटीशन की तरह नहीं देखा है। वही कनेक्ट है कि वो बंदे ना फिर बाद में इतनी हेल्प करते हैं कि भाई ये नया प्रोडक्ट आ गया इसको अपडेट करते हैं, भाई ये हो गया वो उसको अपडेट करते हैं, और वो ना आपके लाइफ टाइम के स्ट्रॉन्ग कनेक्ट होते हैं। तो वो वाला सीन है क्या रहनी चाहिए। वहां पे फिर वो सारी बातें हुई, तो वहां पे किसी ने फोटो क्लिक करके भेज दिया, एंड जब फोटो क्लिक करके भेजा, तो अगले दिन ना अजय का मेरे पास आया, बोला भाई वेलकम, मतलब फोन पे बात हो रही थी। तो मैंने बोला वेलकम टू तेरा, तो एक मैंने कुछ मैसेज भेजा मैंने, तो मैंने देखा ये मैसेज तो नहीं है कि आपको आज इस वक्त बता जाएगा। क्लेम के टाइम पे पता होंगे, याद आते हैं ठीक है कौन सी टाइम पे। तो वो सारा मतलब कंफ्यूजन क्लियर हुई वो, और वो बोलना सर्कुलेट हुआ, तो कई लोगों ने मुझसे पूछ लिया कि भाई क्या सीन था। तो कोई सीन नहीं था ऐसे, ठीक है। तो ये सारा हुआ, बट पीपल वर एप्रिशिएटिंग द न्यू प्लेटफॉर्म, और बड़े से लोगों ने कंफर्म किया कि यार ये ना आज के टाइम में ना सबसे एडवांस्ड वो है, आपको अभी दिखाते हैं हम, लेकिन समहाउ प्रोजेक्टर इज नॉट वर्किंग। गुप्ता जी, आपको बताएगा थे मैं कि प्रोजेक्टर काम नहीं कर रहा हूँ, बट 6 तारीख को इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग है। सबसे पहले इसको मैक्स व्यू में हम लॉन्च कर रहे हैं हैदराबाद के अंदर, फिर इसको जोन के अंदर लॉन्च कर रहे हैं, फिर पैन इंडिया रिलायंस के अंदर दे आर ईगर। सीईओ ने स्पेशली मुझे एप्लीकेशन के लिए बुलाया था, मैंने कुछ लोगों को बताया था, और मैं अपनी कंपनी में इन्फॉर्म करके गया था, परमिशन लेके गया था, तो वहां पे दे आर ईगर की पूरे पैन इंडिया में लॉन्च हूँ। आफ्टर सीइंग दिस लोमार्ट ने बोला कि मैं भी लॉन्च करता हूँ, आदित्य बिरला के अंदर पूरे रीजनल हेड पे हो रहे हैं। और इतनी फाइनेस्ट एप्लीकेशन अब की बार ये बनी है जिसने नया वर्जन देखा है, और हमने अभी तक डिसेबल किया हुआ है इसको। 6 तारीख से नया वर्जन लाइव हो जाएगा, उसके बाद आपको किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट एटलीस्ट मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कोई भी कंपैरिजन आपको करना हो, उस प्रोडक्ट का इंडिविजुअल देखना हो, बड़े से लोग सरप्राइज थे स्टार के, जब मैं उनसे बता रहा था मैंने वो ये डाल दिया, ये डाल दिया, ये डाल दिया, कह रहा भाई इस प्रोडक्ट में ये है। मैं कहा ये है, कहाँ लिखा है, फिर उनको देखा है। विचित्र भी आया नहीं है, अदरवाइज विचित्र एक कंपनी का ना सस्ता प्रोडक्ट भेजता 3 लाख का, तब मैंने उसको भेजा, वो कह कुछ का कुछ भेजा, मैंने वो वैलिडेट करी, तो बोला भाई मैं तो खाली सम इन शॉर्ट बेच रहा था, मैंने आज तक ना कभी उठा के नहीं देखा इस प्रोडक्ट में क्या है। वो जो सस्ता मांगता दोबारा देना पीम आता है मैं देखा, इनोसेंट सॉन्ग को पैक नहीं किया, लोगों ने नहीं पढ़ा। इवन हमने अपनी प्रोसेस को नहीं पढ़ा, लेकिन वो इतना फाइन प्रिंट आता है कि 2 पेजेस में आपको एग्जैक्ट समरी मिल जाती है कि भाई मिलेगा क्या। आप एक साथ 2 कंपेयर कर सकते हो, एक साथ 3 कंपेयर कर सकते हो, अच्छे फीचर को हाईलाइट कर सकते हो ग्रीन में। जो कोई खराब, अगर बिल्कुल ही खराब लगा और मैं डोनर मारता हूँ, दे भी 1000 रुपये दे रहा आपको हाईलाइट करना रेड में, तो रेड में भी हाईलाइट हो जाए, इतना एडवांस वो है। अभी उसका जो वर्किंग टाइम है 8 सेकंड का है, मतलब पीडीएफ जनरेशन टाइम। अभी उसको जैसे ही वो लॉन्च हो जाएगा, सारे प्लान मेरा 26 सितंबर को पड़ते हैं, उससे पहले पहले मेरा मन है मैं सारे के सारे प्लान अपलोड करता हूँ। मैं हर रोज 5:30 से लेके और 9 बजे तक उस पर काम करता हूँ, तकरीबन 4 घंटे सुबह। और जिस स्पीड से मैं कर रहा हूँ मैं कर ले जाऊंगा सारे। आज के टाइम में 18 कल के हिसाब से 20 कंपनियां उसमें डाल दी थी, 94 प्लान डाल चुके हैं, टोटल 136 के आसपास प्लान आते हैं। बाकी के प्लान की लिस्ट बनी हुई है, और 26 सितंबर से पहले पहले उसमें सारे प्लान आ गए हैं। तो आपको किसी ने बोला यार ये प्लान बोले जी ये, आपने बोला जी वो मैं सोच रहा था HDFC, बोले कौन सा प्लान ये लो जी। कोई कौन पोस्टपोन नहीं होंगी आज के टाइम में। और मैंने एक ट्रेंड देखा कि मीवा मूवा अभी पिछला जो वर्जन था उसमें हमारे पास 12,000 डाउनलोड्स आए थे, और बड़े लोगों को लगा कि यार अकेली सी एप्लीकेशन है, बट मुझे पता ना मेरे अकाउंट में कितना पैसे क्रेडिट हुए हैं। 7,40,000 रुपये का रेवेन्यू था उसका, मैंने पूरा रेवेन्यू उठाया, नेक्स्ट एप्लीकेशन डाल दिया, पूरी नई स्क्रैच से बिट हो गया। ऑल्दो और भी पैसे गए मेरे, लेकिन आई वाज एबल टू सी द पावर ऑफ बीइंग ऑनलाइन। 12,000 लोगों ने डाउनलोड किया, उसमें बड़े हार्डली 1,000 1,500 लोगों ने पे किया था, बट वो रिपीटिंग वो था। कैसे ऑनलाइन काम करता है, इस समय 100 रुपए का सब्सक्रिप्शन है महीने का। पूरे इंडिया में कैलकुलेटिवली एक्टिव जो एजेंट है 10 लाख एजेंट है, आप जो सिर्फ हेल्प करते हैं, मतलब जो हेल्थ में जिनके कोड एक्टिव है, ऑल कंपनीज जो एक्टिव है, कुछ इनएक्टिव है, रिपीट होते रहते हैं, एक्टिव होते रहते हैं। तो
11-12 लाख के आसपास निकले थे। IIW के पास पूरा डेटाबेस है, एक रिपोर्ट निकलती है एक्टिव एजेंट की, इनएक्टिव एजेंट की, तो ये बताया गया है। अब उसके अंदर से जो अग्रेसिवली काम कर रहे होते हैं, अग्रेसिवली मतलब रेगुलर एक्टिव हो रहे होते हैं, महीने के महीने तक कुछ करते हैं, ऐसे एजेंट है आज के टाइम में 3,40,000, जो हर महीने करते ही करते हैं, उसके ऊपर पूरी रिपोर्ट। अब मैंने बोला यार इतना बड़ा स्कोप है, एक सेम हम जैसी एक एप्लीकेशन जो सिर्फ प्रीमियम दिखाती है, एजेंट यूएक्स, आज के टाइम पे उसके पास 1,78,000 यूजर है जो उसके यूज कर रहा है एप्लीकेशन पे, और उसका ना ₹1 दिन का है, मतलब 365 रुपये महीने के साल के देते हैं। उसके पेड यूजर 78,000। आपके लिए वो ₹1 है रोज का, उनके लिए 78,000 है रोज के। 21 लाख रुपए, कितना ज्यादा ही हो गया शायद, 21 लाख रुपए का रेवेन्यू महीने का हो गया, 2 करोड़ का साल का हो गया। वे याद रखूंगा इनके, मेरा तो रेवेन्यू मतलब उससे प्लस हो है। हम लोग वो सिर्फ प्रीमियम दे रहे हैं, प्रीमियम किसी भी कंपनी प्रोफाइल पे इजीली मिल जाता है। आप गूगल पे डालो HPC आ गया, आप डालो प्रोडक्ट फीचर, नहीं मिलेगा। आपको पढ़ने के लिए ना 5-6 डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। CIS पढ़ते हो, पॉलिसी वेडिंग पढ़ते हो, पॉलिसी ब्रोशर पढ़ते हो, कभी किसी ने टाटा का पढ़ा हो तो प्रोडक्ट ब्रोशर में समझ में नहीं आएगा, पॉलिसी वर्डिंग में समझ नहीं आएगा। वन पेजर एक अलग से देते हैं जो वेबसाइट पे अपलोड ही नहीं होता। आज स्टार के नए प्रोडक्ट आए, वन पेजर अपलोड ही नहीं है, सारा डेटा वन पेजर में। कंपनीज आर बीइंग स्मार्ट, दे डोंट वांट टू कंपेयर दैट। बट आज के टाइम में वो इतना एक्टिव है, स्टार के 14 प्लान थे, 9 प्लान में अपलोड कर चुका हूँ। केयर के आज के टाइम में 11 प्लान है, 7 प्लान में अपलोड कर चुका हूँ, 4 प्लान है, एक दिन बैठेंगे, क्योंकि हर एक चीज को पढ़ने में, उसको ऑथेंटिकेट करने में, वैलिडेट करने में, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मैं अभी मुनीष भाई से डिस्कस कर रहा था, मैं हैरान हो गया जब मुझे टर्म्स पता लगी रूम रेंट की। मेरे को डाइजेस्ट ही नहीं हुई वो बात कि यार ऐसा भी हो सकता है इंडस्ट्री के अंदर। मैंने 5 जगह से बात कंफर्म की, अलग अलग जगह से, फिर लास्ट में जब गुंजन करने वाले ने बोला ना कि यार ऐसा ही है, तब मुझे वो हुआ। ट्रेनर्स की बात नहीं मान रहा मैं, क्योंकि आज से पहले ना मैं टर्म सुनी नहीं, मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता। हालांकि एक्सेप्शन हर जगह पे होती है, मैनुअल इंटरवेंशन हर जगह होती है, बट उस वो एक कॉलम स्पेशली बनाया हुआ मैंने कि आप रूम रेंट अपग्रेड करते हो तो क्या आपको नुकसान होता है। आप देखोगे तो आप ध्यान रखोगे, उसमें एक एक चीज, छोटी छोटी बारीकियां लिखी हुई है। जो मैंने सीनियर पर्सन में बताया था कि हम 2 घंटे का एडमिशन देते हैं, किसी एक के पास जवाब नहीं था कि हम 2 घंटे के अंदर, हमारे यहाँ पे एक यूनिक फीचर है सीनियर फर्स्ट के अंदर कि अगर कोई 2 घंटे भी एडमिट हुआ है तो भी हम उसका इनपेशेंट का क्लेम एक्सेप्ट करेंगे। 24 घंटे की कंडीशन ही नहीं है, किसी को नहीं पता था। जब मैंने बोला तो मनोज ने वो एक्सप्लोर करनी स्टार्ट, मुझे भी नहीं पता था, बट व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द डॉक्यूमेंट्स, एक एक चीज पढ़ते हैं, एक एक चीज हाईलाइट करते हैं। प्रिंट आउट सबके मेरे बैग में पता नहीं होंगे नहीं होंगे, मैंने निकाल दिए होंगे। जब मैं उन चारों को हेल्थ शील्ड प्लस और ये पढ़ रहा था तो मेरे सामने ना ऐसे रखे हुए थे और मेरा दिमाग में रहा था। अब मेरी स्पीड ना वो पढ़ने की, प्रोडक्ट को पढ़ने की, प्रोडक्ट को बनाने की, प्रोडक्ट को अपलोड करने की बड़ी स्पीड तेज हो गई है। अब आज के टाइम में 4 घंटे लगते हैं, पहले एक ही प्रोडक्ट के अंदर 2 दिन लग जाते हैं। पैनल जो मेरा नया बना है, अगर वो चेंज आया है कोई भी, तो उस पैनल के अंदर एट द सेम टाइम इमीडिएटली विद इन 4 मिनट किसी भी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकता हूँ, सारे समय छोड़ रहा। जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं आज के टाइम में, जो सर्वर हम यूज कर रहे हैं, वो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। अभी हम उससे शिफ्ट कर रहे हैं, अभी तो प्राइवेट का सर्वर चल रहा है। अमेजन का AWS आज के टाइम में ना सबसे महंगा सर्वर माना जा रहा है, वो उसका सब्सक्रिप्शन लिया हमने। नॉर्मल सर्वर $15 एक मंथ मिल जाते हैं, मैंने $75 मंथ का सर्वर लिया। ये कहीं पे भी हो रहा हो, 8 पैसे का एक SMS मिलता है जो आप रजिस्टर करते हुए आपको आता है। मैंने 14 पैसे वाला SMS लिया है कि कहीं पे कुछ अपना। एक ना स्मार्ट पैनल नाम की चीज होती है, अभी कल रविकांत ने डाउनलोड की एप्लीकेशन, कि जब तक आपका प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगा वो दिखाता रहेगा कि कितने % की प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है। जैसे वो प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा वो सेक्शन ही गायब हो जाएगा, वो ये नहीं दिखाएगा, वो स्पेस तक घट जाएगा। अगला है स्मार्ट पैनल, वो अमेजन स्मार्ट पैनल यूज कर रहा है। आइए मनोज जी, जो स्मार्ट पैनल अमेजन यूज कर रहा है वो स्मार्ट पैनल लेके आ रहा है, वो बड़े कॉस्टली आते हैं। टेक्नोलॉजी जो जिस टेक्नोलॉजी पे पहले हम लारावेल पे करते थे, आज टाइम में डेकर देखो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। आज हमारा उनो क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में 4 साल पीछे एज एन कंपनी। उनो चलता है, नई डेवलपमेंट आती है, सफर बोल जाता है, सबसे ज्यादा परेशान। पर काम मेरे पर रोजा करता रोजा पे नहीं चल रहा है। मैंने बोला यार क्लेम मिल रहा है, मिल रहा है, पॉलिसी बन रही है, जी बन रही है। हमने अपना अलग से पोर्टल बना दिया जिसपे हम पहले, अगर जिस टाइम तक सिस्टम डाउन होता है हम पॉलिसी बना लेते हैं, इमीडिएटली इंटीग्रेट हो गया। आज के टाइम में जो कैलकुलेटर हम यूज कर रहे हैं, सबसे मोस्ट एडवांस कैलकुलेटर मेरी टीम के लिए थे।
मैं आप लोगों को मास्टर कैलकुलेटर देने वाला हूँ, जिसके अंदर आप एक सिंगल बटन के अंदर जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे, नंबर ऑफ मेंबर डालोगे, सारे प्लान का प्रीमियम आ जाएंगे। इस महीने की डेवलपमेंट चल रही है। अगले महीने जो कैलकुलेटर आप लोगों को दिया जाएगा वो पूरी इंडस्ट्री का प्रीमियम आपको उस पर दिखा देगा। आपको जैसे इस पे कंपैरिजन है, ऐप में आने में, इंटीग्रेट होने में टाइम लगेगा, बट एज सुन एज ये आता है, इससे पहले जो कि रेट चार्ट सारे आ चुके हैं, एक सिंगल बटन पे आपने सिलेक्ट किया जिसका, उसमें सारे, जैसे आज के टाइम में आपने मांगा सेफ गार्ड, तो सेफ गार्ड के साथ एक प्रीमियम आएगा। आगे आपने मांगा जी, उसमें जब प्रीमियम आएंगे तो आएगा कि जी बेस का ये, अगर आप सेफ गार्ड के साथ लेते हो तो ये, और अगर आप सेफ गार्ड और हॉस्पिटल कैश लेते हो तो ये तीनों एक साथ रहेंगे। उसके नीचे रहेगा 1 साल का इतना, 2 का इतना, 3 का इतना, ये चीज में सब कुछ आएगा। और ये हमने जो अभी बनाया था ये भी मोस्ट एडवांस था, मोस्ट, लेकिन थोड़ा बल्कि हो रहा था। अब किसी को ईएमआई चाहिए नहीं चाहिए, हम ऑप्शन देते थे, किसी को 1 साल चाहिए, 2 साल चाहिए, 3 साल चाहिए, हमने उसको स्मार्टली डिजाइन किया था, 3 साल ही दिखा। लेकिन उसमें क्रेडिट कार्ड बाय डिफॉल्ट जाता था, तो वो ना वो व्यू था, वो थोड़ा बल्कि बन रहा था। नाउ हमने इसके इंप्रूवमेंट तो काम स्टार्ट कर किया है। पिछले 2 महीने से मैंने हार्डली किसी को कॉल किया हुआ है, मैंने अपनी तरफ से किसी को फोन नहीं किया, नोटिंग का मतलब कि भाई आप काम कर लो। और ये नंबर जो हो रहे हैं एग्जैक्टली उतने हो रहे हैं जितना यहाँ पर डिसाइड होते हैं, और बिना इंटरवेंशन दो है। मैंने अभी भी किसी को भी फोन नहीं किया। अगर मैं फोन करता, फॉलो अप करता, तो यहाँ पे कम से कम 60-65 लोग बैठे होते। मैं सिर्फ वो देखने जाता, बिना फॉलो के, बिना फोन पे फोन आता है। ये वो लोग हैं जिनको खुद की भूख है, खुद की जरूरत है। मुनीश भाई का मेरे को फोन आया, मैं हैरान हो गया। इन्होंने पता क्या पूछा, ये भाई कोई नया प्रोडक्ट आया है क्या, जब नंबर हम ग्रुप में डाल रहे थे। मैंने बोला नहीं, क्यों, क्या हो गया। बोला कुछ कुछ तो नया आया होगा। मैंने कुछ नया नहीं है। कह रहे फिर इतने इतने नंबर कैसे बढ़ गए एकदम से। मैंने बोला हमारी सोच बढ़ गई, हमारी ट्रेनिंग्स बढ़ गई, हमारी इंटरवेंशन बढ़ गई, हमारे प्रोडक्ट बेचने का तरीका बढ़ गया, हमारे सोचने का तरीका बढ़ गया, हमारे टारगेट लेने का तरीका बढ़ गया। आप ही थे वो लोग जिन्होंने नंबर लिए थे। मैंने तो यहाँ पे आके अनाउंसमेंट करी थी कि 10 करोड़ करना है, सबने अपने अपने नंबर दिए थे, और वो 10 करोड़ 10 लाख पहुंचा था। इतनी कॉर्पोरेट कैलकुलेशन थी वो। हर कोई उस नंबर पे चल रहा है सही। एक दो लोग पीछे हैं हल्का फुल्का, उनको भी ले आएंगे अलाइनमेंट। आई नो कि कैसे करना है। एज एन लीडर आई एम वर्किंग अबाउट 17 आवर्स। किसी ने बोला कि भाई आप फिर दोबारा बच्चों के लिए आए। तो बड़ी शानदार सी बात है। अभी वो वाइफ को तो समझ में आ गया था पिछली पहले ही मीटिंग में कि अभी ये 31 मार्च तक इनको, तो बच्चे हैं ना, भूल जाते हैं। इनको हर हफ्ते याद दिलाना पड़ता है, बेटा देखो उस दिन हुआ था, आपके सामने प्रॉमिस किया था, इतने टीम मेंबर थे, आपने भी एग्री किया था। ये हर हफ्ते भूल जाते हैं, फिर 8 बजे 9 बजे फोन घुमाना स्टार्ट कर देते हैं। बोल पापा कब तक आओगे। अच्छा, वाइफ को भी काम होता है तो बच्चों के थ्रू फोन करवाती है, बोल पूछना कब तक आए। मैंने बोला क्या काम था, बोले मम्मी पूछ रही है, फिर मैं आके कर ही लेते। मैंने बोला हर हफ्ते तुम्हें लेके चलूंगा, तुम करते रहना वहां पे, और तुम्हें याद आता रहेगा। तो हुआ क्या कि मैंने पूछा, गीता मैडम से मैं बड़ा कनेक्टेड हूँ और बातचीत होती रहती है, तो मैंने गीता मैडम से पूछा, मैडम बीच में बिजनेस स्लो हुआ था, मैं जी क्या चक्कर है, कनेक्टिविटी स्लो हो गई है और कई चीजें मतलब ऐसी हो रही है। तो उन्होंने बोला राजवीर, जो आप काम कर रहे हो ना, ये आप काम नहीं है, ये एक हवन है, इसमें आहुति डालते रहोगे तो आग जलती रहेगी, नहीं तो ये आग बुझ जाएगी। और आहुति है आपकी मीटिंग्स, आपकी ट्रेनिंग्स। एंड आई कुड कंप्लीट रिलेटेड। मेरे को समझ में आया कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा शरीर में, चाहे किसी दिन मैं थका हुआ था, ध्यान नहीं थी, एक बार बिल्कुल हम ऐसे थे डल, मेरे फ्लैट में मिलने के लिए बुला लिया हम 15 लोग वहां पे बैठे थे। सुमीर दिल्ली से आता है, वहीं दूर दूर से। संदीप पता नहीं कहाँ कहाँ से आता है हमेशा। उसका 7 तारीख का ऑफिस का इनोग्रेशन है, उसने टेंट बुक किया हुआ है, गाँव बुक किया हुआ है, स्टेज लगवाई हुई है, माइक लगवाया, पहले सारा आना है। तो इसलिए वो नहीं आ पाया। इतनी रिक्वेस्ट की, बोलो सर किस तरह ऑनलाइन चला रहे हैं। ऑनलाइन नहीं चला रहा है, ये गलत ट्रेंड जा रहा है। ऑनलाइन हम रखते हैं, 40 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाता है। कुछ स्पेशल लोगों के लिए चलना था, तो चला दिया हमने। मीटिंग मिस किया ना, तो उसने मीटिंग नहीं, ट्रेल मिस की है। अब जो बंदे पहली बार आ रहे हैं ना, उनके लिए थोड़ा नया सा होगा कि यार उस मीटिंग में हुआ क्या था, पहले में क्या हुआ था, दूसरे में क्या हुआ था, तीसरे में क्या हुआ, चौथी में क्या हुआ। पर गलती उन लोगों की नहीं, गलती मेरी भी है। सेक्टर 10 में गीता मैडम ना आपके 2 मकान छोड़ के रहती है। मैं वहां से बार बार निकला, मैं कभी नहीं गया। मैं एक बार गया, मेरे को रेस्पॉन्स उसी हिसाब का मिला। हम बैठे जितने दिन बैठे उसके हिसाब से था, उसी हिसाब से काम आ रहे थे। मैं हर बार गीता मैडम को कॉल गया, हर बार हम लोगों ने कनेक्ट किया, हर बार बिजनेस आया।
क्योंकि आदमी जज करने लग जाता है, कैसे ह्यूमन नेचर ये करेगा उसको खुद भी नहीं पता होता। जब उनका आया तो मेरे समझ में आया कि यार भाई काम करने की इच्छा है, तभी वो कह रहे हैं भाई मैं आना चाहता हूँ, आओ भी। मुझे पता है काम बढ़ेगा, ठीक है जी। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स अभी दिखाए जाएंगे, जो एग्जाम्पल्स हमने क्रिएट किया है, 2 लाख करने वाला बंदा 2 करोड़ कर रहा है। कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, पॉसिबल ही नहीं है इंश्योरेंस में। 2.5 लाख वाले बंदे 16-16 लाख रुपए महीने का डाल रहे हैं, कैसे डाला जी? तो कुछ सेशन पहले पार्ट में चलेगा तो सेकंड पार्ट में चलेगा। प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं, ये सब व्हाट्सएप में सिखाते ही आपको। ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो किसी भी मीटिंग में जाओगे ट्रेनर भी सिखा देते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट के सेशन हो चुके हैं। मैं उसको रिपीट आने वाले फेज में करूंगा। बट ये समझ में आना चाहिए कि क्यों कनेक्टेड है, काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है, कितना हमने नंबर लिया था, कितना कैसे हुआ, और कैसे आगे होगा, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सारा खेल ना 90% माइंडसेट का खेल। माइंडसेट बन गया ना तो स्किल सेट तो आ ही जाएगा। बहुत से लोगों को सेल्स नहीं आता, कोई बात। मैं अटेंड करता हूँ कोर्स, सिखाते हैं, अपने साथ लेके जाता हूँ। किस्म कितनी पास है, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं, ठीक है। वो 9वीं पास से चला। स्किल सेट की बात करूँ मैं, रविकांत भी 10वीं पास मुश्किल से होगा शायद ना, है 10वीं तो कर ली। नहीं मैं 12वीं कहा था सफर था। तभी तो ये नहीं होगा 17। तब कैसे? कौन से गेम नहीं कैसे? अच्छा तुम सब्सक्राइब नहीं दिखाई, वो पर्ची बनवाई होगी मैंने पक्का। देख कैसे इम्पोर्टेंट कहते बात करेंगे। तो आज के टाइम में मुझे पता क्यों होता है, बहुत से लोगों का जब कोड की बारी आती है तो 10वीं की मार्कशीट मैंडेटरी होती है, पूरा वो कोड के लिए। फिर लोग कोशिश करते हैं कि चलो ओपन से बदलते हैं, एटलीस्ट कोड के लिए easy बदल जाए। मुझे पता है जान उसको मैंने होता है वो दर्द की डला के ये चेक गलत भर देता, बोलता है मेरी उंगली में दर्द था। मरीज ने बोला कि चलो किस्मत को भेज देते चेक के लिए। मैंने बोला नहीं नहीं वो नहीं कर पाएगा, मगर एक बार टेस्ट कर ले तुम, इससे कुछ लिखवाया। मैंने बोला मनीष देख ले, बोला क्या हो गया, बंद गलत कर दे, बोला उंगली में दर्द था। कुछ गलत नहीं है यार उसमें, ठीक है। गूगल की हेल्प ली, उसने ठीक कर लिया। वो बोल बोल के उसको बोल देता। मतलब स्किल सेट की जरूरत है ही नहीं इंश्योरेंस में ना। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट आदमी नहीं है, मतलब है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बाकी लोग मत लेना। बट मैक्सिमम मैंने क्या देखा कि सिर्फ एक चीज मैंने देखी है कि यार लोग इंश्योरेंस में जो आते हैं ना, वो 10वीं पास 12वीं पास करके आते हैं और वो बड़े निखरते हैं। रविकांत भाई कितने पास हो? 10th, 10th पास है। और 10th पास को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसी नौकरी मिलती है, किस तरह की स्किल सेट्स होती हैं, आप देख लो। और आज के टाइम में ना वो एक कंपनी के जनरल मैनेजर ज्यादा कमाते हैं। पिछले पिछले अकेले महीने का 16 लाख का बिजनेस था। कैसे हो गया जिसमें पिछले पूरे साल का बिजनेस 30 लाख था। उसके पिछले महीने का उसके पिछले साल का बिजनेस 3 लाख था। 3 लाख से 30 लाख पे लेके आए, और इस 30 लाख से रविकांत बटू से हो हमारा भाई रविकांत करेगा 3 करोड़। 3 का तो नहीं पता, लेकिन 2 करोड़ जरूर कर रहा हूँ। और ऐसे कई लोग थे, मतलब हमारे दादाजी बैठे हैं, तो आजकल ना वो चल रहा कटप्पा और बाहुबली वाला। दादा क्या हो तुम? बोला बेटा 2 करोड़। भाई ठीक है। तो वो चल रहा है हम लोगों का। शाम को भी आके बैठ गए थे मेरे पास, और उन्होंने बोला बोला बेटा प्रजा की ना हिम्मत टूट जाएगी, आप नंबर नहीं डाल रहे हो काफी टाइम से। मैंने बोला जी वो बेंचमार्क सेट कर दी, वो नंबर वहां डिस्क्लोज करेंगे कि हमने लिया था उसने हुआ भी नहीं हुआ। हमने बल्लाल देव की कितनी सेना को लुटाया है, बल्लाल देव बचा लो कोई बात नहीं करते। तो ये चल रहा था। वो आए बैठे, मैं भी खुद भी human, क्योंकि ये ना सारा हम जो कर रहे हैं इस टाइम पे, ये सारा ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जब आप साइंस में होते हो तो आप ट्राई करते रहते हो, तो खुद तो बोलते हैं उसमें एक्सपेरिमेंट। ये जो जितना चला एक्सपेरिमेंट है, मैं खुद भी एक्सपेरिमेंट हूँ इतना। मैंने भी खुद भी आज तक 2 करोड़ से ऊपर नहीं किया थी इस साल में, और इन 4 महीनों में 2 करोड़ कर दिया हम, इसी सारे एक्सपेरिमेंट की वजह से। लोग ना एक्सपेरिमेंट से डरते हैं, लोग उस कंफर्ट जोन से बाहर आने से डरते हैं।
मैं 9:30 से पहले कभी नहीं होता। आराम से जिंदगी चल रही थी, ऑटोमेटिक बिजनेस हो रहा था, सारा सब कुछ सेट था। किसी एक बंदे ने आके बोला, बोला राजवीर यू आर बीइंग यूज अंडर पोटेंशियल। मैंने बोला जी कैसे मतलब? बोले तुझे खुद ही नहीं पता तेरे अंदर क्या फायर है, क्या टैलेंट है, क्या चीज है। एक मैंने सेमिनार अटेंड किया था, मैंने बताया था आप लोगों को, और वहां पे वो बंदा था, वो बड़ा प्रूव बंदा था। 2 लाख रुपए 2 घंटे के वो चार्ज कर रहा था। एंड आई वाज द फर्स्ट वन जिसने हैंड रेज किया था। मुझे आराम होते के लिए मैंने वो लिंक भी भेज दिया। मैं शायद 1-2 मीटिंग में बताया होगा। मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम पे, क्योंकि एक छोटी मोटी प्रॉपर्टी ली थी, उसमें इन्वेस्टमेंट की थी। मैंने बोला कोई बात नहीं, लोन ले लेंगे। मैंने मनोज को लिंक भेजा, मनोज ने उसकी पेमेंट की और वो पेमेंट फेल हो गई। तो फेल क्यों हो गई? क्योंकि मनोज ने जब देखा ना, वो 1 लाख का टोकन अमाउंट मांगा था उन्होंने, 2 लाख के लिए, कि चलो ये 1 लाख अभी कर दो, इमीडिएटली 2 लाख की लिमिट क्वेश्चन हो गई नहीं होती UPI। और जैसे सेशन खत्म होगा उस बीच में आप कर सकते हो। उसमें 3 फॉरवर्ड सेशन थे, जिसमें 1-1 घंटे होते थे, टोटल 5 घंटे का होता होगा। तो वो जैसे ही SMS बजा उनके पास कि पेमेंट फेलियर है, उसने इमीडिएटली बोला कि यार पेमेंट मत करना आप राजवीर। मैंने बोला क्यों नहीं कर रहा हूँ? उन्होंने बोला हम आपका पैसा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लोगे जी? बोला जो आपका मॉडल है ना वो ऑफलाइन है, उसमें हम हेल्प नहीं कर पाएंगे। दे आर दी मास्टर ऑफ ऑनलाइन। 3 दिनों में उन्होंने ऑनलाइन में जो सिखा दिया ना, वो शायद मैं 30 साल लग जाते हैं मुझे कोर्स का खुद सीखना। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था, हमने लाइन लगा दिया बिजनेस की ऑफलाइन तरीकों से ही। ऑनलाइन पे तो जब हम शिफ्ट होंगे ना, हमने पिछली बार सोशल मीडिया वाला पर्सन आया किया था केदारी। रिजल्ट्स आए, ऐसा नहीं नहीं आए, लेकिन ना वो मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ना रिजल्ट आया, ना वो कंटेंट आ रहा था। रिजल्ट आ रहा था, कंटेंट नहीं आ रहा था। मुझे कंटेंट ही पसंद नहीं आता। मैंने 1 मिनट पे जाके बंद कर दिया आप लोगों से बिना पूछे। उन्होंने शायद आपके और बनाएंगे उसमें, क्योंकि आपका टाइम ना कम यूज हुआ, आपने लेट उसका सब्सक्राइब किया था, तो आप अपना अलग से बनाएंगे। नहीं नहीं, सबका जिसने जिस अगर 1 महीना पूरा नहीं हुआ तो हो गया था। कुछ नहीं वो तो मेरा बस माथा कुछ ज्यादा हो रहा है। अपना माथा पच्ची ज्यादा होता है, एनर्जी ज्यादा लगा रहता है। वो तो रिजल्ट आ रहे थे, जितना हमने पे किया उससे ज्यादा रिजल्ट हम लेके आए हैं। हमारी वाइब्रेशन Maybe sometimes वो no या हो सकता कभी तो रिएक्शन नहीं रहता। तो वो था। आज इन भैया को बुलाया, हमारे फोटो शूट्स होंगे, क्योंकि अगला बंदा मैं फुल टाइम हायर कर रहा हूँ। और आप लोगों से जब तक चार्ज नहीं लेंगे, मतलब, और वो चार्ज भी कितने होंगे आपके उस टाइम पे 3,500 पे। मैंने बाद में रियलाइज किया बहुत ज्यादा था। 15 बंदों को हम दे रहे थे 50,000 रुपए, इज ह्यूज अमाउंट। बोल दो सबकी जेब से 3.5 गया तो कुछ ज्यादा नहीं होता। लेकिन एक्चुअल में जब पढ़ा वहीं, तो बाद में जब कैलकुलेटिवली गया, हम 20-25 हजार में फुल टाइम बंदा हायर कर सकते हैं। ठीक है, वो पूरा दिन बैठेगा, साथ में बैठेगा, मैं बताऊंगा, मेरी क्रिएटिविटी लगेगी। बट वो ना, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बोला जी देखना एक पोस्ट अप्रूव करूँ, वो इतनी पहली पोस्ट थी, मेरा मन ही नहीं करता था। अब वो I learned from something was only in Canva. Yeah, I'm not an expert. I'm not an expert in this, but वो खाया वो ना उसकी फॉर्मुलेट ही नहीं कर रहा था क्रिएटिव में। वो कैनवा से उठा था। वही कर रहा था। एंड मैंने ना जाके, मतलब द काइंड ऑफ वर्ड्स आई यूज ना, आई कांट से, बिकॉज सम ऑफ द फीमेल्स सिटिंग वहां पे भी एक फीमेल थे। मैंने बोला जी आप थोड़ी देर के लिए जाओ। मैंने बोला इतना थर्ड क्लास ना गिरधारी, ये अगर आप, महीने में मेरा गूगल अकाउंट बिना डिलीवर भाई। मैं वही तो बता रहा हूँ ना। मैंने 1 मिनट में आप लोगों से, मैंने जो फॉर्म भरा, देखो कितने लोगों ने बोला कि हमने आपको रिवर्स भेज दिया है। उन्होंने मुझे 2 लोगों का रिवर्स बोलते नहीं किया है। मैं वही कह रहा हूँ ना। वो डेटा में ही उनका आ गया है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ना हम सारा इन हाउस कर रहे हैं। आपको कुछ भी चाहिए सेकंड्स में मिलेगा। आपको कोई वीडियो एडिटिंग करानी सेकंड्स में मिलेंगे। आपको जो आपके टेम्पलेट्स हैं, गूगल फॉर्म है, ऐसे बड़े सी चीजें हैं। मतलब लास्ट टाइम मुझे लगा कि यार टाइम लगेगा आप लोगों को उस लेवल तक लेके जाने में, बट आप एक एक स्टेप आगे आ चुके हो। धीरे धीरे इन चीजों को मैं लेके जाऊंगा आगे। But हाँ, definitely that digital platform is a very good platform because इतने लोगों ने reach out किया हमारे को कि ये क्या है, what are you doing? जिनको मालूम ही नहीं। That way it is very good move that we did. बट द रिसोर्स दैट वी हैड वाज नॉट कैपेबल ऑफ getting। Definitely is important to that now. मनोज ने बनाया क्रिएटिव खुद के। मैंने उनको जाकर दिखाया यार तुम्हारे ना 3 क्रिएटिव बढ़िया थे। बोले सर ये तो हमने बनाए नहीं। मैं क्या दैट, ये 3, बोले ये किसने? मैंने पूछा तो बोला कि मैंने बना दी। उससे बढ़िया मनोज बना के भेज देता है। रविकांत के कोई नॉन में है लड़की, द काइंड ऑफ क्रिएटिविटी शी इज सेंडिंग एवरी डे। मतलब वी आर इन टू डिस्कशन कि उसी को फुल टाइम हायर कर लेते हैं, बट शी विल बी ऑपरेटिंग रिमोटली। इवन उसमें ना हमने बिना ज्ञान दिए इतने अच्छे से क्रिएटिव आ रहे हैं। और अगर उसको हम मतलब 15-20 लोगों में बांटेंगे तो 600-700-800 रुपये हार्डली आएगा। उतना मुझे चाहिए भी नहीं।
बट मुद्दा ये है कि यार हम ना ये सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दैट वाज द पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक जगह ऐसे नहीं चला, कोई बात नहीं, Yes, sir. Yeah, start programming. हमने स्टार्ट किया, आप लोग सब एक साथ आए, मेरी एक जबान पे 16 लोगों ने पे किया, दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट। Very good success. हम लोगों ने अपने अकाउंट शेयर किए, उसके ऊपर कुछ गया, कुछ व्हाट्सअप स्टेटस जो हम हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं, वहां से लोगों को लीड्स आई, मुझे खुद लीड्स आई है भाई। द पर्सन हु इज न्यू इन द मीटिंग, जैसे आप हो, जितने इस रूम में लोग बैठे उससे सबसे ज्यादा मैं बिजनेस जनरेट करता हूँ। सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसी में कितना, किसी में कितना, उसके हिसाब से जो जितना तो परफॉर्म कर रहा होता है। इट नेवर गोज टू द बॉटम वन, जिसका जो कम पड़ा उसमें चला गया। मेरी खुद के लीड्स आए हैं, लोगों ने पूछा या कौन सा क्लाइंट है, भाई मेरी मदर 84 की है, आप कह रहे हो कि बिना मेडिकल के इंश्योरेंस दे देंगे। मैंने बोला बिना मेडिकल के, बिना पेमेंट के। बोले इधर आप ही कर जाओ, 3 लाख 3 लाख रुपए का चेक लेके आना, ग्रुप में डालेंगे। फिर किसी ने देखा, बोला यार रंग एक बार मिल लिया, मैं कृष्ण मिलने गया, मैं क्या कृष्ण तक फोन लेके चलता हूँ। मैंने मेरा मौका, मैं सेल्फ एडवर्टाइजमेंट है ना, कभी पीछे रहता ही नहीं। मैं इतनी सेल्फ एडवर्टीजमेंट करता हूँ हर एक कस्टमर सामने कि देखो ये पाठशाला बनाई है, किसी को समझ में आ जाती है, किसी को नहीं आती है। उस बंदे को इतनी समझ में है कि वो बोला भाई इसमें पार्टनरशिप का कोई ऑप्शन है, आई एम ओके टू पे 3-4 करोड़। दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स। कृष्ण आके ना अगले दिन बैठे बैठे सोच रहा, आजकल हुक्के का हम लोगों को नया शौक चढ़ा है, भाई छोड़ गया था खोज का, तो ये कॉपी रहा हूँ, बड़ी गहरी सोच में चल रहा, मैं अपने टाइम पर वेट कर रहा हूँ, भाई तुम आएगा। मैं बोला क्या होगा, क्या टेंशन है? बोला भाई मैं तो पाठशाला को ना बड़ी हल्की सी चीज सोच रहा था। मैं मतलब, बोला मैं तो 20-30 हजार रुपए का गेम सोच रहा था, ये तो 4 करोड़ रुपए अगर वो देना को तैयार है, फिर इसमें रेवेन्यू मतलब पैसा कितना है? तो मैंने फिर रिवर्स कैलकुलेशन बताई, मतलब एजेंट कितने हैं, ये 2-3 बार सुन चुका था। बोला 10 लाख। परेटो प्रिंसिपल ये बोलता है कि 20% आएंगे, बिल्कुल ठीक है जी। तो जिस जिसको परेटो प्रिंसिपल नहीं पता, मोस्टली चीजें ना 20% के हिसाब से काम करते हैं। अब हमारी टीम में परेटो ही चल रहा है, मैं इस परेटो वाले रूल को तोड़ना चाहता था एटलीस्ट फॉर माई टीम, बट ये रूल इतना स्ट्रॉन्ग है कि नहीं चलता। आपका मैक्सिमम धंधा 20% कस्टमर से आता है, रिपीट कस्टमर से आता है। मैक्सिममली जिसका आपने हेल्प कर दिया, मोटर भी वही कराएगा, लाइफ भी वही कराएगा, बच्चे का प्लान भी वही कराएगा, वही कराएगा। आपकी अलमीरा में अगर 10 जोड़ी 20 जोड़ी कपड़े हैं, तो आप रिपीटेडली 4 जोड़ी कपड़े पहनोगे। अगर एक 100 दाने कहीं पे बोए गए तो 20 ही दाने उगते हैं। अगर फूल डाले जाते हैं, फूलों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया गया था, फूलों को जब बीज डाले गए तो मैक्सिमम जो हेल्दी फूल होते हैं 20% होते हैं, 80% के अंदर कीड़ा लग जाता है। सेम सब्जियों के साथ चलता है। तो परेटो प्रिंसिपल वर्क्स एवरीवेयर। जब ये हर जगह प्रिंसिपल जब भी कोई बनता है तो वो ना प्रूव हो चुका होता है, तब बनता है। It was going like that. तो मैंने बोला मैं मिनिमम एट द काइंड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी आई एम प्लानिंग दिस टाइम, मेरे पास आज के टाइम में 1 लाख तो मैक्सिमम का एजेंट, 94,000 HDFC के एजेंट, और बाकी कंपटीशन के भी कुछ लोगों ने एग्री किया है कि ठीक है, आई हैव कॉन्टेक्ट्स एवरीवेयर, पीपल आर शेयरिंग देयर डेटाबेस। फेसबुक पे ऊपर एक एक एड चलती है जिसका नाम होता है सिमिलर ऑडियंस करके, तो वहां पे एआई बोलते हैं इसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर मैंने वो डेटा अपलोड कर दिया, आप लोगों को आपकी उस पे ना ऐड दिखना स्टार्ट हो जाएगी, बार बार पाठशाला आएगी, और वहां पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा। हम अलग अलग क्रिएटिव बना बना के उसको चला रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली 2 लाख लोगों के पास वो पहुंचेगी। उनसे मिलते जुलते पैटर्न के लोग जो इंश्योरेंस की मीटिंग अटेंड करते हैं, म्यूचुअल फंड की मीटिंग अटेंड करते हैं, ऑटोमेटिकली वो दिखने लग जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है कि इसमें अच्छा खासा पैसा जाएगा, 10-12 लाख की इन्वेस्टमेंट है, बट इट विल रीच टू एवरीवन, हर एक बंदे के उस पर दिखेगा। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि तकरीबन 3 लाख डाउनलोड मिनिमम साइट पर जाएंगे विदाउट माई इंटरवेंशन। बाकी जो मैं लॉन्चेस कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में, वहां से जाएंगे, मैनेजर डाउनलोड करेंगे, एंड इट विल गो इनटू डिफरेंट सिटीज। स्टार्टिंग के अंदर इट विल टेक टाइम। आई एम सो गुड इन प्रेडिक्शंस, आई predicted my number even in the first month, I predicted my number even in the second month, and we meet those numbers. So this was the thing. Exactly मुझे पता है कि पहले महीने में कितने यूजर्स आएंगे, 7वें महीने मतलब अपना एंड ऑफ दिस 31 मार्च कितने आएंगे, और उसके बाद हम अभी अब वो एंडर नहीं होंगे, क्योंकि ये ना जब भी टेक्नोलॉजी बनती है उसमें बग्स आते हैं, बग्स आएंगे 3 महीने हम उसको ट्रायल पर रखेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट रनिंग दोज एड। अब हम मानते हैं कि 2 ही लाख लोगों ने डाउनलोड किया, यही बोलता 20%, 10 लाख में से इतना एफर्ट जो कर लेंगे तो 2 लाख लोग इसको डाउनलोड करेंगे, क्योंकि माय कंपटीशन ऐप which is the agent OS which only gives the premium, they have the active user base of 1,74,000। मेरे पास वो भी डेटा है, तो सारा निकल गया।
बैंक के अंदर आज के टाइम में जानकारी किस किसने पेमेंट पेड की, कितने पेड यूजर थे, उनका भी नंबर निकल गया, उनके ऊपर भी एड रन करेंगे बिकॉज दे आर दी ऑडियंस। 2 लाख यूजर है, थिंक अबाउट इट। अगर उन 2 लाख यूजर में से कन्वर्जन रेशियो कितना होता है, हम फिर प्रीतो प्रिंसिपल अप्लाई कर देते हैं। 2 लाख का 20%, 40,000, 40,000 लोग पे करेंगे 100 रुपये महीने का, कितना होगा? 4 लाख। 4 लाख महीने का रेवेन्यू, 4 करोड़। 40,000 इनको में 4 करोड़ होगा, 4 लाख में। ये है आपकी ऑनलाइन आने की प्रॉब्लम। ये है आपका, अगर आपने कोई रेवेन्यू मॉडल सेट कर दिया, थिंक अबाउट। और ये बड़ा सिंपल सा प्लान है, ये उस बंदे को ना 1 मिनट में समझ में आ गया था, इसलिए वो तैयार था। वो कर चुका इस तरह एक ऐप में पार्टनरशिप। जिस बंदे ने ऑफर किया था वो मतलब ठीक ठाक से कंपनी में इन्वेस्ट करता है। ये जस्ट 27। वे भाई मेरे पास 1-2 बार प्रपोजल लेके आए, बोले यार एक तो इन्वेस्टर्स मिलवा देता हूँ, ये करवा देता हूँ। मैंने बोला नहीं, अभी नहीं, अभी ऐप में वो दम ही नहीं है। इसके नेक्स्ट वर्जन का जो हमने प्लान किए हुए हैं, आपको सारी कंपनियों के पॉलिसी वर्डिंग, सारी कंपनियों के ब्रोशर, सारी कंपनियों के CIS 1 पेज सब उसमें मिलेगा, सिंगल क्लिक पे। लाइब्रेरी उसके अंदर आ रही है, हर एक प्रोडक्ट का रिकॉर्डेड मटेरियल। किसी को अगर प्लान लेना है तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप उसको व्हाट्सएप पे वीडियो चेंज कर भेजो, जिसमें मेरा कोई कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं होगा, कोई लोगो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बोला जी अगर आप ये शो प्लान लेने की सोच रहे हैं तो इसके अंदर ये काम है, मतलब जो कि मेरी एक्सपर्टीज है, तो मैं उस प्लान में उसी हिसाब से समझा रहा हूँ जिसमें अपने कस्टमर समझाता। एक नया बंदा गया वो भेज के जाएगा, बोला जी देख लिया, और वो उसी टोन में समझा के जाएगा, डॉक्यूमेंटेड है, प्रूफ है, ये लो जी, शेयर कर लो जी, इसके साथ कंपेरिजन ये लो जी। इसे नेक्स्ट वर्जन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, अप्रैल ऑनवर्ड्स उस पर काम चलेगा। इसीलिए डिजिटल प्रेजेंस ना हमेशा जरूरी है। आज के टाइम में मैंने लास्ट मीटिंग में बताया था, मैंने ना सारे काम करके देखा, मैंने डिजिटल सोशल मीडिया मार्केटिंग का कैंपेन चलाया, मुझे वहां से ना एवरेज 7-1 लाख रुपए धंधा आया था। बट मेरे पास बैकअप नहीं था, टीम नहीं थी, उसको फॉलो करने के लिए नहीं था, मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने व्हाट्सएप कैंपेन चलाया, उसके ऊपर से एक पर्टिकुलर रेवेन्यू आया, 3% का कन्वर्जन रेट आया। आई वाज लाइक यार कहाँ आ रहा है। मैं वहां पे गया ना, एग्जैक्ट नंबर वहां पे लिखे हुए थे, दैट डे इट वाज वैलिडेटेड कि 1-to-1 में इतना आता है, हॉट कॉल में इतने आते हैं, कोल्ड कॉल में इतने आते हैं। अगर आपने डेटा परचेज किया तो उसमें कितना आता है, डेटा परचेज अगर आपने कोई भी किया, आप उस पर काम कराते हैं, कोडिंग कराते हो, कुछ भी कराते हो, 0.5% आता है। मतलब 200 नंबर में से 1 नंबर कन्वर्ट होने का रेशो रहता है। सुनने का रेशो 8 का होता है, सुनते ही नहीं लोग, क्योंकि वो डेटा जो बिकने वाला होता है ना, डेटा वो होता है जो हम सेल्फ क्रिएट करते हैं। सेल्फ क्रिएट डेटा कन्वर्जन रेशो 40% का होता है, लेकिन सेल्फ डेटा क्रिएट कहाँ से करेंगे, वो अपने को नहीं पता। ये कहाँ से सेल्फ डेटा क्रिएशन वो होता है जो मैंने ऐड रन की, मैंने क्रिएटिव बनवाया, मैंने स्पॉन्सर्ड ऐड रन की, वो डेटा आया, लोगों ने अपनी मर्जी से नंबर दिया, उसमें से 40% लोग बोलेंगे, 60% बोलेंगे कि मैंने किया ही। कभी वो 2 आते हैं, कभी वो 40 आते हैं, 40-40 नंबर है, नखरोला भांगरोला तक के नंबर है, क्योंकि ऐड रन में मतलब बहुत बड़ा समुंदर है, बहुत ही बड़ा समुंदर है। एक बंदा 7 करोड़ रुपए जनरेट कर रहा है इस साइड का, मतलब किए थे उसने लास्ट में किया। उसका रेवेन्यू मॉडल मैंने देखा, 2 आरव और आदि भाई हैं, वो 15 लाख रुपए सिर्फ फेसबुक के ऊपर चैट करके कमाते हैं। हम लोगों को लगता है कि वैसा कुछ होगा, वो इंटरनेशनल क्लाइंट होते हैं। फेसबुक पे अगर आप किसी को मैसेज करते हैं, एक दिन की लिमिट 40 है, एक अकाउंट से आप 41 करोगे, फेसबुक आपको ब्लॉक कर देगा। हमें तो पता है। जिस बंदे से मैं ट्रेनिंग लास्ट टाइम लॉन्ग बैक में किया, मैंने इस साल ना बहुत से सेशन अटेंड किए, बहुत ही ज्यादा सेशन अटेंड किए जहां मौका मिला। अभी अगले महीने मतलब सितंबर में ही 9 तारीख को दिल्ली के अंदर एक तो सेशन हो रहा है, 500 रुपए टिकट थे, मैंने 2 लोगों की खरीद ली। मतलब मैं अकेला कहा जाऊंगा, 2 बंदे कोई भी खोल लूंगा, मनी मैनेजमेंट के ऊपर थी, ठीक है, तो उसे एक्सपर्ट। उसके जब मैंने देखे फोटो वोटो शिल्पा शेट्टी के साथ, और ये इन लोगों ने रिवॉर्ड किया हुआ है, तो इसका मतलब है उस बंदे में। म्यूचुअल फंड की डेट मीटिंग हुई, मैं उसका अटेंड करके आया, जाने से पहले मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया दिनेश जी को, सुपरवाइजर है मेरे, मैं कहा मैं बता के जाना ठीक रहेगा। मैं कहा दिनेश जी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, तभी आप ये सोचो कि भाई, क्योंकि एजेंट बता देंगे एक दूसरे को कि जी आपका वो ना। एक आध बंदों ने पूछा, बोले जी कर लिया काम शुरू, मैं कहा हाँ जी, बोला बहुत बढ़िया किया, ये बहुत अच्छी लाइन है, और हाँ मुझे पता था इसलिए कर लिया। पहुंच गए तो चल फोन, दिनेश जी बोले भाई वो एज एन इन्वेस्टर गया था, मुझे भी जाना था, बट समहाउ कहीं पे मैं अटक गया। ऊपर पहुंच गए, फोन एक दो दीपक जैन बोले कि राजवीर ये बात आजकल रिलायंस में भी उस दिन दिखा था, म्यूचुअल फंड में दिखा था, एक दिन लोबार्ड में बैठा था। बोले दिनेश ये क्या चल रहा है, मतलब क्या कर क्या रहा है।
बोला जी लोमबार्ड वहां पे गया था रिलायंस में, वो आपसे मेरे से पूछ के गया था, ऑफिशियल इन्विटेशन था। लोमबार्ड में गया था, उसने मेरे से पहले बताया था कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, इस पर्पज से जा रहा हूँ। म्यूचुअल फंड का उसने स्क्रीनशॉट भेज रखा है। ऐसे इंडस्ट्री काम पे सब कुछ अपडेट रखना पड़ता है आपको, अदरवाइज तो आप कल्प्रेट बन जाते हैं। दिस इज हाउ ट्रांसपेरेंट है। हमारे मनोज पांडे जी ने पढ़ाई शानदार काम किया है, और आज उनके लिए ये कठिन होगी। और ही इज द ओनली वन जिसने 4 महीने के अंदर 47 लाख रुपए किए, 47 लाख। फर्स्ट सीईओ मेंबर इन गुड़गांव। आई डोंट नो अबाउट दी अदर अदर टेरिटरीज, क्योंकि मैंने बाकी नंबर नहीं देखे। और अभी तो जो नंबर्स आएंगे ना बाकी लोगों के, आप हैरान हो जाओगे। अगले इस महीने के एंड से पहले पहले हमारे पास 4-5 सीईओ होंगे। 35 सीईओ क्लब मेंबर जा रहे हैं हमारे। और ना मेरा बड़ा मन है, वहां पे जब भी पूछे ना, बोला आप बोलो धर्मेश सर की टीम से, वो चीज को ध्यान रख। बोला आप बोलो मैं भी धर्मेश सर की टीम से। और कहीं अगर मौका लगा तो मैं भी पीछे अप्रूवल लेके आ जाऊंगा। बोला जी आप बोलो मैं धर्मेश सर। ठीक है, तो हर एक बंदे का नाम नोटेड है, जिसने हिम्मत छोड़ रखी है, जिसने हिम्मत तोड़ रखी है, हर एक जाए। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, उड़ते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। मुझे नहीं लाने तो मैं ले आऊंगा, बट मेरे नंबर इंटैक्ट है होंगे। चलो जी,